तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम यहाँ? आप लोग जानते एक दूसरे को? एक नंबर का बदतमीज आदमी है बबीता जी ये। बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज तुम हो। मैं शब, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? हमारे होटल्स के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डील करने के लिए। वेरी बैड जेठालाल, वेरी बैड। डील करने के लिए तुमने मेरी वाइफ का सहारा लिया। गलत। तुमने डील करने के लिए बबीता जी का सहारा लिया। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ डील करने का। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ धंधा करने का। मिस्टर जेठालाल, अगर ये बबीता की जगह मेरा घर होता ना, तो जैसे तुमने मुझे धक्के मार के दुकान से निकाला था ना, मैं भी वैसे ही निकालता तुम्हें। और अगर ये मेरा घर होता ना, तो मैं तुम्हें घर के अंदर ही घुसने नहीं देता भाई। एक मिनट जेठा जी, हुआ क्या है? कुछ कोई बोलेगा भी? कोई प्लीज हमें कुछ समझाएगा? जेठा जी प्लीज बोलिए ना, क्या हुआ है? बबीता जी गुड गुड पण नो भाई साहब, थोड़ी देर पहले मेरी दुकान आए थे। एक मिनट, तुम कुछ नहीं बोलो, मैं बोलूंगा। निशा, ये वही महान इंसान जिसकी वजह से मेरा ब्लेजर, शर्ट और मेरा दिमाग तीनों खराब हो गया। यहाँ आने से पहले मैं इन्हीं से मिला था। कुछ भी हो, लेकिन मैं इनकी दुकान से एक चीज नहीं लूंगा। तो मैं भी तुम्हें कुछ बेचने के लिए थनगनाट नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट जेठा जी, क्या हुआ है? प्लीज बोलिए ना, प्लीज। बबीता जी, ये भाई साहब थोड़ी देर पहले मेरी दुकान आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी होटल के लिए उनको 75 टीवी, 75 एसी और 75 मिनी फ्रिज चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मिल जाएंगे, आइए आइए, वेलकम। इज्जत से उनको बिठाया, उनके लिए चाय मंगाई। पहले मैंने उनको फालूदा का पूछा कि इधर केसर फालूदा बढ़िया मिलता है, आप पीछे मंगाऊं? बोले नहीं, मुझे फालूदा पसंद है। मतलब कोई बात, चलो। मतलब रजवाड़ी चाय भी अच्छी आती है, रजवाड़ी चाय मंगाई। हम लोग बैठे, फिर मैंने वो बोशर निकाल के उनको सब बताया कि देखो ये कंपनी का माल है, कंपनी का माल है। उसमें से उन्होंने सब देखा कि हाँ मुझे टीवी ये मॉडल का चाहिए, फ्रिज ये मॉडल का चाहिए और एसी ये मॉडल का चाहिए। नोटू काका ने सब डिटेल सब लिख भी लिया। फिर जब पेमेंट की बात आई तो मैंने उनको बोला देखिए आपका ऑर्डर बड़ा है तो मुझे 50% एडवांस चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं 50% बहुत ज्यादा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे 25% एडवांस दे दीजिए। तो कहने लगा कि नहीं 25% नहीं, मैं आपको 5% एडवांस दूंगा। मैंने बोला आपका ऑर्डर जो है कम से कम 50 लाख के आसपास का है, उसका 5% आप मुझे दोगे तो वो एडवांस नहीं, वो तो टोकन हुआ। तो बोले कि नहीं मैं तो 5% एडवांस दूंगा, आपको चाहिए तो आप ले, वरना मैं कहीं और से माल ले लूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। ऐसा बोल के वो खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। तब तक क्या है कि चाय आ गई। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, हमारे बीच अगर डील नहीं भी हुई है कोई बात नहीं, चाय आ गई है, चाय पी के जाइए। तो कहने लगे नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ ये भी बताओ ना। मैंने चाय पीने से इनकार किया तो तुमने क्या किया? इन्होंने मुझ पर चाय उड़ाई। अरे चाय उड़ाई नहीं भाई, चाय गलती से। क्या हुआ बबीता जी कि वो मना करे थे ना चाय पीने के लिए, तो उनको आग्रह करने के लिए चाय का ग्लास आता है ना पतीला, तो ग्लास मैंने ऐसे उठा के मैं उनको देने गया। अभी जैसे ही मैंने वो चाय उठाई ना वो ग्लास, तो पता चला कि चाय एकदम गर्म थी। तो ग्लास मेरे हाथ से छूटा उड़ा और उसमें से चाय थोड़ी उन पे गिरी। तो उसी वक्त मैंने लेकिन उनको सॉरी बोला, हाथ जोड़ा, माफी मांगी, सॉरी आपको ये वो क्या। तो कहने लगा कि नहीं ये हमारी डील नहीं हुई, इसलिए बदला लेने के लिए तुमने मेरे ऊपर जानबूझ के चाय उड़ाई। ऐसा बोला बोलो। अरे मैंने बोला भाई हमारे इधर आपके जैसे बहुत सारी पार्टी आती है, बड़ा ऑर्डर लेके आती है, भावताल करती है, फिर कभी कभी वो भावताल नहीं जमता है तो डील नहीं होती है। तो अभी सबके साथ मैं क्या ऐसे चाय उड़ा के बदला लूंगा क्या? देखो विकी, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जेठा जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। He is a very decent man। और एक डील ना होने पर वो ऐसे चाय उड़ाकर बदला ले, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। तो इनका बर्ताव मेरे साथ बहुत बुरा था। बुरा बर्ताव करने की शुरुआत किसने की? आपने। अच्छा, शुरुआत मैंने की, चाय मैंने उड़ाई थी ना। अरे
घूम फिर के वापस चाय पे ही आ गए। मैं बोल रहा हूँ गलती से उड़ी थी चाय। ओके जेठा जी रिलैक्स। देखो विकी, मैं जेठा जी को सालों से जानती हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। जेठा जी, निशा मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, मैं भी उनको बहुत सालों से जानती हूँ। आप भी विकी के बारे में जैसे सोच रहे हो ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। आई एम श्योर आप दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है, गलती सिचुएशन की है। विकी, तुम्हें अगर फिर भी ये लगता है कि जेठा जी की गलती है, तो जेठा जी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, ओके? अरे अरे बबीता जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मैं मांगता हूँ ना, दुकान में एक बार तो मैं मांग ही चुका हूँ, एक और बार मांगता हूँ, उसमें क्या है? विकी भाई, सॉरी बस। देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी के लिए जो कस्टमर होता है ना, वो तो भगवान समान होता है। अभी आप ही बताइए, कोई भगवान से बदला लेता है भला? फिर भी मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ।